आ गए कहानी सुनने वाला है हमारे श्रोतागण। चलिए बच्चे भी बड़े भी, कहानी तो सबको अच्छी लगती है ना। तो मैं संतोष कपूर आज आपके सामने एक नीली चिड़िया की कहानी लेके आई हूँ। एक पहाड़ के ऊपर एक पेड़ था। उसके पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। वो रोज़ उसमें आती थी, फिर कभी कुछ टाइम रहकर फिर दौड़ जाती थी, उड़ जाती थी। एक बार उसके नीचे उस पेड़ की छाँव में एक शिकारी बैठा हुआ था। वो शिकारी बेचारा कई दिनों से पक्षियों को मारना चाहता था, शिकार लेना चाहता था, पर कोई भी उसको ऐसा नहीं नज़र आता था कि जिसको वो पकड़े। अगर जिसको पकड़ना चाहता था, वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो सब उड़ जाते थे। जब उसने ऐसे ही लेटा हुआ था नीचे, तो उसने देखा, वाह! ये चिड़िया कैसी है? नीले रंग की। ओए होए! कितना प्यारा रंग है इसका, पंख भी बहुत सुंदर हैं और उसकी इतनी लंबी चोंच थी। वो देखता ही रह गया। अब उसने सोचा कि अब मैं इसको शिकार इसका करूं, इसके ऊपर अपनी बंदूक जो मेरी है वो चला दूं। जब ये सोच ही रहा था कि चिड़िया फुर्र करके उड़ गई और वो बेचारा पछताता रहा। अब उसने कहा कि ये चिड़िया, क्योंकि इसका घोंसला है, तो ये रोज़ यहीं पर आती है। तो दूसरे दिन आया तब भी कोई चिड़िया नहीं दिखी। तीसरे दिन आया, फिर उसने एक बड़ा अच्छा सा अम, वो बना लिया, पिंजरा भी लिया और साथ ही कि पकड़ा जाए तो मैं इसका शिकार हो जाए तो मैं इसको पकड़ के अपने पिंजरे में डाल लूँ। और एक जाल भी उसने बड़ा अच्छा-सा खरीद लिया कि वो दूर से तो नहीं नज़र आता था, पर उस जाल में चिड़िया ज़रूर पकड़ी जा सकती थी। वो पूरी ध्यान से उसके नीचे बैठा रहा, बैठा रहा। शाम हो गई, आज भी नहीं चिड़िया आई, पर उसने भी हौसला नहीं छोड़ा। फिर अगले दिन आया। इसी तरह से 5-6 दिन के बाद वो फिर बड़ी पूरी तैयारी से आके बैठा हुआ था। तभी उसने देखा चिड़िया आ गई। उसकी तो बाँछें खिल गई कि आज तो चिड़िया आ गई, आज मैंने इसको ज़रूर ही पकड़ लेना है। तो अब उसने ऐसे एकटक उसको देखता रहा चिड़िया को। और जब उसने चिड़िया को उसके ऊपर वो फेंका अपना जाल, तो जाल थोड़ा ना किसी टहनी के साथ उलझ गया और चिड़िया थोड़ी देर में ही उड़ गई। पर उड़ते-उड़ते उसकी एक बूँद शिकारी के सामने आके गिरी और देखते ही देखते बूँद, जो ऐसे ही थूक की तरह थी, वो क्या बन गई? सोने की गोल सी बूँद बन गई। वो बड़ा ही हैरान हुआ। उसको ये तो अफ़सोस हुआ कि चिड़िया उड़ गई है, लेकिन वो तो अभी तक उसकी खूबसूरती की वजह से उसको पकड़ रहा था कि पकड़ के राजा को बेच दूँगा, बड़े पैसे मिलेंगे। पर अब तो उसके वारे न्यारे हो गए कि ये चिड़िया भी सुंदर है, सोने पे सुहागा वाली बात है और सोने की बूँद गिराती है। पर उसको फिर भी विश्वास नहीं था। उसने कहा कहीं बूँद और कहीं से ना आती हो। फिर 2 दिन के बाद वो आया, तो ऐसे ही वो चिड़िया आई, उसने फिर बूँद टपकाई और वो बूँद सोने की हो गई। अब तो उसने कहा कि हो ना हो, मैं किसी भी तरीके से इस चिड़िया को अपने जाल में फँसा ही लूँगा, ताकि ये चिड़िया भी मेरी हो जाएगी और ये सोने की बूँदें भी मेरी हो जाएँगी और फिर देखेंगे हम कितने अमीर बन जाते हैं। अब फिर से वो गया और आज उसने वो जो जाल था इस तरीके से फेंका कि किसी को भी ना पता चले, पर वो हवा में तैरता हुआ उस चिड़िया के ऊपर गिर गया और चिड़िया उसमें जाल में आ गई और लेकिन डर के मारे आज उसने बूँद नहीं टपकाई। पर इसको कुछ नहीं चिंता, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जब ले जाऊँगी तो बूँदें अब ये टपकाती रहेगी और मैं अमीर होता रहूँगा। अब वो घबराई सी बेचारी सिमट के उसके पास आ गई
अब ये जैसे ही चलता गया, गुनगुनाता हुआ बहुत ही खुश कि चलो आज तो मैं पार्टी करूँगा, अपने घर में बच्चों को मिठाई खिलाऊँगा और कुछ सोचता ही जा रहा था। तो उसको ये लगा कि ये सोना चिपका टपकाएगी बूँद सोने की, तो सबको पता तो किसी न किसी तरह चल ही जाएगा। मैं फिर पकड़ा जाऊँगा क्योंकि राजा तो कोई भी अच्छी चीज़ हो, वो ज़ब्त कर लेता है। क्यों ना ऐसे करूँ कि ये पक्षी मैं राजा को बेच दूँ, इसके गुण भी बता दूँ कि सुंदर भी है और सोने की बूँद भी टपकाती है, तो मुझे बहुत पैसे मिल जाएँगे, मैं निश्चिंत हो जाऊँगा, फिर मेरी बला से सोने की बूँदें टपकाए या ना टपकाए। उसको ये बात अच्छी लगी तो वो सीधा वो पिंजरा लिए हुए राजा के पास गया। उसने राजा को बताया सारी बात। पहले तो उसको अंदर जाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर जब उसने बात बताई तो चौकीदार ने उसको अंदर जाने दिया। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने बहुत मुँह माँगे पैसे उसको दिए, इनाम भी दिया और दूर रहने के लिए जगह भी एक बन दे दी और सोने चाँदी भी चीज़ दिया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना आ गया है आज। तो शिकारी तो ये अपना इनाम लेके चला गया और पिंजरे में एक सोने के पिंजरे में उस सुंदर नीले रंग की चिड़िया को बंद कर दिया गया। उस चिड़िया ने दूसरे दिन फिर से बूँद टपकाई और वो बूँद सोने की हो गई। राजा देख के इतना खुश, उसके बच्चे भी, सारे लोग देखने लगे कि ये तो कमाल ही हो गया है। फिर द 2 दिन, लेकिन वो 2 दिन के बाद बूँद टपकाती थी। फिर 2 दिन के बाद भी बूँद टपकाई। लेकिन वो हर वक़्त दुखी रहती थी, फड़फड़ाती रहती थी कि मैं तो बिल्कुल कैद हो गई हूँ। तो उसका एक नौकर था राजा का, वो उसको बड़ी उसके ऊपर दया आती थी, चिड़िया के ऊपर कि ये तो बिल्कुल बंधन में आ गई है। और तभी उसने सुना कि वहाँ का जो मंत्री था राजा का, वो अपने दोस्त के साथ मिलके ये कोशिश कर रहा था कि इस चिड़िया को किसी तरह गायब कर दे और ये चिड़िया राजा के राजपाट से निकल कर उसके पास आ जाए। नहीं तो अगर नहीं भी है, पकड़ नहीं सकते तो उसको मार दें ताकि राजा के पास वो ना रहे। ये बात नौकर ने सुन ली, उसको बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा भी आया पक्षी के ऊपर, अफ़सोस भी हुआ कि एक तो वो कैद में पड़ी हुई है। तो उसने चुपचाप अगले दिन पिंजरा धीरे से खोला और चिड़िया को उड़ा दिया। अब जब राजा आया और मंत्री ने भी देखा तो सारे ही हैरान हो गए। मंत्री ने कहा ज़रूर किसी ने पिंजरा खोल दिया है, लेकिन कोई भी नहीं बोला। और वो नौकर तो वैसे ही बड़ा सीधा-साधा, वो अपने काम में लगा रहा, उसके ऊपर किसी को शक नहीं हुआ। पर फिर भी राजा ने ये हुक्म दिया कि सारे जो उस वक़्त काम करने वाले हैं उनको निकाल दिया जाए। वो इतना गुस्से में आ गया था। नौकर को भी निकाल दिया, मंत्री को भी वहाँ से बदल दिया किसी और जगह। अब नौकर कि दूर एक मकान छोटा-सा लेके रहने लगा। पर तब उसने एक दिन देखा कि वो चिड़िया फिर वहाँ आ गई है। तो बड़ा ही हैरान हुआ कि ये चिड़िया उसके पीछे-पीछे कैसे आ गई और उसने एक बूँद टपकाई जो कि सोने की बन गई। अब बड़ा ही हैरान, पर अब वो चुप, डरा भी कि कहीं पता ना चल जाए। पर वो इतनी दूर जाके रह रहा था कि किसी को उसका पता नहीं चल सका। हर 2 दिन के बाद चिड़िया आती, बूँद टपकाती, बूँद सोने की हो जाती और वो बहुत ही खुश होता। तो इसी तरह से वो टपकाती रही और वो चिड़िया अपने मन में इस बात से खुश थी कि उसको बचाने वाला वो जो नौकर था, उसको अपने एहसान से मुक्त करना चाहती थी कि उसने उसकी मदद की है, तो मैं भी उसकी गरीबी को दूर करूँ। तो इस प्रकार से चिड़िया भी खुश और वो नौकर जिसका नाम मनोहर था, वो भी बड़ा खुश, बहुत ही अमीर हो गया और खुशी-खुशी रहने लगा। तो इस तरह से देखो बेटे, चिड़िया जो है, छोटा-सा पक्षी है, लेकिन उसने भी
एहसानमंद रही और अपने बचाने वाले को सोना देती रही और देती रही। तो धन्य हो गया वो मनोहर और धन्य हो गई वो नीली चिड़िया। अच्छी लगी कहानी? चलो, खुश रहो, जाओ यहाँ से और अपने-अपने अब घर के काम करो।